टुकड़े टुकड़े कांड, और इसमें एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं। और ये सब वो बयान जो ये आरोपी मनोज साणे जो पुलिस की रिमांड में है 16 जून तक पुलिस के सामने बोल रहा है। हालांकि पुलिस अभी इनकी पुष्टि करने में जुटी हुई है। सरस्वती वैद्य अनाथ थी, 18 साल तक अहमदनगर के अनाथ आश्रम में रही। बाद में जब भी वो अहमदनगर जाती थी तब वो आरोपी मनोज साणे को अपना मामा बताती थी। मुंबई से सटे थाने शहर के मीरा रोड इलाके में 56 साल के मनोज साने नाम के व्यक्ति ने अपनी लिव इन पार्टनर 32 साल की सरस्वती वैद्य की कथित तौर पर निर्मम तरीके से हत्या की और फिर शव को कई टुकड़ों में काट दिया और प्रेशर कुकर में पका दिया। इस तरह से शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने अब तक जो जांच पड़ताल की है उसके मुताबिक ये जो आरोपी है 56 साल का मनोज साने, वो आज से 10 साल पहले मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। मुंबई के बोरीवली इलाके में साने रेसिडेंसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में उसका बाकायदा फ्लैट है, उसका खुद का घर है। ये देखिए इस इमारत की 7वीं मंजिल पर उसके नाम पर फ्लैट है 702 श्री मनोज साने, और उसके जो भाई हैं 701 नंबर के फ्लैट में रहते हैं मधुकर साने। 10 साल पहले जब मनोज साने इस इलाके में रहता था तो उसी दौरान वो सरस्वती वैद्य के संपर्क में आया। एक दुकान पर वो काम करता था और दुकान पर ही दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद मनोज साने ने ये जो बिल्डिंग है, अपना घर परिवार सब कुछ इलाके को 10 साल पहले छोड़ दिया और यहाँ से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। पिछले कई सालों से ये दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। यहाँ पर पहुंचकर हमने परिवार के अन्य सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत में परिवार के सदस्यों ने बताया कि हमें बहुत अधिक जानकारी नहीं है, ऐसे पर कैमरे पर हम कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन परिवार ने बताया कि 10 साल पहले ही मनोज साने यहाँ से चला गया था। उसके बाद किसी भी प्रकार से उसने परिवार से कोई संबंध नहीं रखा। उसने परिवार के सदस्यों से कोई संपर्क नहीं किया, ना ही किसी त्यौहार पर, ना ही किसी पारिवारिक फंक्शन में वो आया। 10 साल से वो कहाँ था, किस स्थिति में था, इसकी जानकारी परिवार के सदस्यों को नहीं है। ऐसे पर जो मीरा रोड पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है तो इन तथ्यों को भी वेरीफाई करेगी। यहाँ पर भी आकर मीरा रोड पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार यहाँ पर जब वो था तो किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व था, यहाँ पर किन प्रकार के लोगों के संपर्क में था, कैसे वो सरस्वती वैद्य के संपर्क में आया और परिवार से क्यों उसने अपना नाता तोड़ लिया था। इन तमाम पहलुओं की जाँच भी थाने पुलिस की मीरा रोड पुलिस करेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरोपी मनोज साने अपने बचाव में कई दलीलें दे रहा है, लेकिन पुलिस को 16 जून तक रिमांड मिली हुई है, जिसकी जांच पूरे जो अन्य पहलू हैं इन सभी की जांच मीरा रोड पुलिस कर रही है। कैमरामैन अनिल पवार के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। सूरज, आप मुझे बताइए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या इन टुकड़ों से, जो बचे हुए टुकड़े सरस्वती के शरीर के पुलिस को मिले हैं, उससे क्या यह पता चल सकता है कि आखिरकार सरस्वती की मौत कैसे हुई होगी? मामला हत्या या आत्महत्या? क्योंकि आरोपी मनोज साणे पुलिस रिमांड में कह रहा है कि उसने तो हत्या नहीं की, वो तो सिर्फ टुकड़ों को ठिकाने लगाने का काम कर रहा था। सरस्वती ने तो आत्महत्या कर ली थी। जी बिल्कुल, देखिए मेरी फॉरेंसिक के एक्सपर्ट से बात हुई है। जेजे अस्पताल में जो शवों के रिमेन्स हैं वो लेकर गए हैं। फिलहाल उनकी प्राथमिकता ये है कि इसमें कौन कौन से शव मिसिंग है, मतलब शव के कौन कौन से हिस्से, बॉडी के कई सारे पार्ट्स उसने डिस्पोज कर दिए थे और जो बचे खुचे पार्ट्स थे उसे बॉईल कर दिया था। अगर मान लेते हैं कि जो सरस्वती है उसने पॉइजन लिया है तो उसे पता लगाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए होंगी, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट का टेस्ट करना होगा। उसके लिए विसेरा चाहिए या फिर शरीर से कोई ऐसा अवयव चाहिए जिसमें चीजें जाती हों। लेकिन चूंकि इसने चीजों को बॉईल कर दी थी तो कई सारे सबूत नष्ट हो गए थे। हालांकि कल शाम को वापस से फॉरेंसिक की एक टीम वापस घर पर विजिट किया था, घर पर चीजों को खंगाला था, कहीं अगर पॉइजन या फिर अगर उसने सुसाइड किया तो क्या फांसी लगाया था। तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसका पता लगाना काफी मुश्किल है फॉरेंसिक टीम के लिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्राथमिकता बताई जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।